सना की जेल की सलाखों के पीछे एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया हर दिन मौत की ओर बढ़ रही है। 16 जुलाई 2025 को उसकी फांसी तय है। उसके पास अब गिनती के दिन बचे हैं। एक मां की कोख से जन्मी बेटी जो अपने परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए परदेश गई थी, आज जिंदगी और मौत के दरमियान अकेली खड़ी है। त्रासदी की परछाई केरल के उस छोटे से गांव तक फैल चुकी है जहां उसकी बूढ़ी मां प्रेमा कुमारी बेटी की एक झलक पाने को तड़प रही है और जहां उसकी 12 साल की बेटी मां को वापस लाने की फरियाद कर रही है। ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, ये एक सामाजिक, मानवीय और राजनीतिक त्रासदी है जिसमें कई परतें हैं, कई सवाल हैं और एक गहरी चुप्पी है जो समय की तरह आगे बढ़ती जा रही है। निमिषा प्रिया ने 2008 में अपने पति और बच्ची के साथ यमन का रुख किया था, एक बेहतर भविष्य की तलाश में। लेकिन 2014 में जब गृह युद्ध भड़का, उसका पति और बेटी भारत लौट कर आए और वीजा प्रतिबंधों के चलते वो वहीं फंस गई। उसने एक नर्स के तौर पर वर्षों काम किया और फिर एक यमनी नागरिक मेहंदी के साथ मिलकर क्लिनिक शुरू किया। वहीं से शुरू हुआ उत्पीड़न, धोखाधड़ी और अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला जो अंततः हत्या और मौत की सजा तक जा पहुंचा। निमिषा की मां की याचिका में जो विवरण सामने आया वो किसी भी संवेदनशील हृदय को झकझोर देता है। मेहंदी ने क्लिनिक की वैधानिक कागजात में हेराफेरी कर खुद को मालिक घोषित कर दिया। उसने निमिषा का पासपोर्ट छीन लिया, उसे देश छोड़ने से रोका, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और धमकियों और यौन हिंसा तक की हद पार की। जब पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई तो उल्टा निमिषा को ही गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई 2017 में जब अत्याचार असहनीय हो गया तो उसने यमन की जेल के एक वार्डन की मदद से मेहंदी को बेहोशी की दवा देने की योजना बनाई, सिर्फ इसलिए कि वो अपना पासपोर्ट लेकर यमन से भाग सके। पर दुर्भाग्यवश दवा की ओवरडोज से मेहंदी की मौत हो गई और निमिषा को 2018 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सना की ट्रायल कोर्ट ने उसे 2020 में फांसी की सजा सुनाई और 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इस फैसले को बरकरार रखा। हालांकि ब्लड मनी यानी आर्थिक मुआवजे का विकल्प खुला रखा, पर यहाँ भी विडंबना ये है कि ब्लड मनी का एक बड़ा हिस्सा करीब $40,000 पहले ही सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा दिया जा चुका है। लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि कितनी राशि और चाहिए या ये भुगतान कैसे किया जाएगा। ये अनिश्चितता ही अब उसकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। इस बीच भारत सरकार और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संगठन, सांसद और अधिवक्ता समय के साथ जंग लड़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस विधायक चांडी ओमान ने राज्यपाल से मिलकर इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 जुलाई को याचिका पर सुनवाई तय की है, जिसमें केंद्र सरकार से कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने की गुहार लगाई गई है। भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो लगातार यमनी अधिकारियों और निमिषा के परिवार के संपर्क में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस संपर्क और सहानुभूति से वक्त रहते जान बचाई जा सकेगी। यमन में स्थित जेल हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। वहां की राजनीतिक अस्थिरता, कानूनी पेचीदगियां और भारत के सीमित प्रभाव क्षेत्र इस मानवीय त्रासदी को और उलझा रहे हैं। फिर भी अगर समय रहते कूटनीतिक दबाव, मानवीय हस्तक्षेप और वित्तीय मुआवजा एक साथ समन्वित हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। ये सिर्फ निमिषा की जान बचाने की बात नहीं है, ये भारत की संवेदनशीलता, विदेश नीति और नागरिक संरक्षण की भी परीक्षा है। क्या भारत अपनी बेटी को पराये मुल्क की सलाखों से वापस ला सकेगा या एक और भारतीय महिला विदेशी जमीन पर गुमनामी में अपनी आखिरी सांस गिनती रह जाएगी? ये सवाल आज केवल अदालतों और सरकार से नहीं, हम सबकी अंतरात्मा से है। क्या एक बेटी, एक माँ, एक नर्स को न्याय मिलेगा?